मुसलमान और दोस्त मुल्कों को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स फरोख्त करें। किसी का बाप नहीं रोक सकता। जैद हामिद साफ साफ कह रहे हैं कि दुनिया को डराओ, हमारे पास बम है। वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं, उनका दुख दर्द, उनकी खुशियाँ हमारे साथ जो है मुश्तरक है। The first is called Iran, the second is called Pakistan. پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب و اتم بزنه ما به اسرائیل. दर्शकों, क्या पाकिस्तान ने कोई नया बिजनेस शुरू कर दिया है? बिजनेस न्यूक्लियर बॉम्ब वाला बिजनेस। न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर आर्सेनल किराए पर देने के लिए। न्यूक्लियर बॉम्ब आपको खरीदना है तो पाकिस्तान से संपर्क करें। क्या कोई ऐसी कहानी है जो पाकिस्तान अपने मन में रच रहा है? उसकी पूरी कहानी पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट जैद हामिद, जो हिंदुस्तान में प्यार से जिनको लाल टोपी के नाम से जाना जाता है, बड़े डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ऐसा पाकिस्तानी समझते हैं। इनका यह कहना था कि अगर हम भूखे प्यास रह रहे हैं, अगर हमारे यहाँ खाने की किल्लत है, अगर IMF हमें लोन नहीं दे रहा है, तो बम बेचना शुरू करो। लोग हमारे यहाँ लोग क्या क्या धंधा करते हैं? जिसको कमजोरी है या कमी है तो लोग सब्जी का धंधा भी करते हैं, छोटे से छोटा धंधा, बड़े से बड़ा धंधा। लेकिन पाकिस्तान क्या? पाकिस्तान को बिजनेस भी एक ही समझ आता है, वो या तो आतंकवाद का या फिर हथियारों का। जैद हामिद ने 2023 में जो बात कही थी, लगता है वो बात सच होने जा रही है। पाकिस्तान अल्लाह के फजल से एक एटमी ताकत है, लेकिन हमको अंदाजा ही नहीं है कि हम एटमी ताकत हैं और अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान को एक्चुअली हमने दुनिया को सिर्फ एक थ्रेट करना है कि जी आपका कर्जा अदा करना है। आप अगर फोर्स मेजोर को और ODS डेट वाली शराइत को नहीं मानते, अव्वल तो वही दो काफी हैं कर्जा माफ कराने के लिए। अगर आप नहीं मानते तो ठीक है, फिर हम मजबूर हैं, हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को। और आप खुल के ऑफर करें सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें टर्की को, खुल के ऑफर करें ईरान को, और इंटरनेशनल लेवल पर करें, दुनिया के सामने करें कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हमारे पास अगर 150 वॉरहेड हैं और हम उसमें से 5 वॉरहेड सऊदी अरब को फरोख्त कर दें और 5 टर्की को फरोख्त कर दें, तो हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। ये हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने NPT साइन नहीं किया हुआ, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और CTBT जो है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन, वो भी हमने साइन नहीं की हुई। हम पर कोई पाबंदी नहीं है। पूरी दुनिया को साफ बता दें कि जी पाकिस्तान को आप अगर अंडर प्रेशर लाएंगे, बस तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम मुसलमान और दोस्त मुल्कों को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स फरोख्त करें। किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको ये करने से। जैद हामिद साफ साफ कह रहे हैं कि दुनिया को डराओ, हमारे पास बम है, और ऐसे में जिन भी मुस्लिम देशों को या हमारे दोस्तों को बम की जरूरत होगी, हम उनको देंगे। हम ईरान को देंगे, हम टर्की को देंगे। और ये बता रहे हैं कि ऐसा आप ओपनली बोलो। ये सजेशन वहां के डिफेंस एक्सपर्ट का वहां की मौजूदा सरकार और आर्मी को था 2023 में। लेकिन लगता है कि शायद वो सजेशन पहले दिया गया हो, लेकिन वो वक्त आ गया है जब वो बात सही होने जा रही है। क्योंकि आपको पता है इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। उस कॉन्फ्लिक्ट में बार बार यही चर्चा आ रही है कि इजराइल लगातार ईरान के उन न्यूक्लियर ठिकानों को या फिर जहां भी यूरेनियम का संवर्धन हो रहा है, उन इलाकों को, उन बेसिस को लगातार इजराइल निशाना बना रहा है। और कारण यह कि इजराइल को यह लगता है कि जिस दिन ईरान ने, मतलब मिडिल ईस्ट में कोई और भी देश इजराइल के अलावा अगर परमाणु संपन्न देश या परमाणु बम संपन्न देश हो जाता है, उस दिन से इजराइल के अस्तित्व को खतरा हो जाएगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि यह बात कितनी गंभीर है। उसके लिए आपको पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को भी सुनना चाहिए। मैं इस ईवान की वसातत से मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ हैं। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं, उनका दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। ख्वाजा आसिफ भी बोल वही रहे हैं जो 2023 में जैद हामिद ने कहा है। इशारा वही है कि भाई दुनिया के 57 देश जो हैं, जो मुस्लिम देश हैं, वो इजराइल के खिलाफ एक हो। और जहां तक वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सवाल है,
पाकिस्तान को ईरान का साथ देना चाहिए, चाहे जो भी तरीका हो, चाहे जहां तक हो वहां तक की बात। एक इशारा ये, चूंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर देश है, वो ये भी इशारा कर रहे हैं कि जैसी जरूरत होगी वैसे हम ईरान की मदद करेंगे। अब आपको उस जरूरी खबर पर लाते हैं जिसके लिए हमने ये वीडियो करना जरूरी समझा है। आपको ये समझना पड़ेगा, ईरानी जनरल हैं, IRGC रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बड़े कमांडर हैं, जिनका नाम है मोहसिन रेज़ई। मोहसिन रेज़ई ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। این چند روز چه اتفاقی افتاده؟ تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت میکنیم. پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه. दर्शकों, आप उन तमाम बयानों को जो मैंने आपको, चाहे जैद हामिद हो या फिर ख्वाजा आसिफ हो, और अब जो मोहसिन रेज़ई कह रहे हैं, ईरानियन फोर्सेस के कमांडर हैं, वो एक टेलीविजन इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान ने ये भरोसा दिया है कि अगर इजराइल ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो ईरान की तरफ से पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। आप इस बात की गंभीरता को समझना, ईरान एक न्यूक्लियर देश नहीं है। उसकी सारी लड़ाई इजराइल से यही है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है और यूरेनियम इनरिचमेंट वहां तक लेकर के चला गया है जहां वो महीने, 2 महीने या शायद उससे भी कम समय में 9 से 15 की संख्या तक परमाणु बम बना सकता है। और उसी को रोकने के लिए फिलहाल इजराइल का कहना है कि जी, अगर ईरान जिस दिन परमाणु संपन्न देश हो गया, हमारे अस्तित्व को खतरा है और इसीलिए हम ये कभी नहीं होने देंगे। लेकिन अब ईरानियंस की तरफ से ये दावा है कि हमारे पास परमाणु बम ना सही, लेकिन हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने ये कहा है कि दोस्त, जिस दिन तुम पर अटैक हुआ, तुम्हारे बदले हम अटैक करेंगे इजराइल पर, और वो भी न्यूक्लियर वाला। अब जब पाकिस्तान इतना कुछ सोच समझ रहा है तो आपको क्या लगता है कि इजराइल कुछ नहीं सोच रहा होगा? बेंजामिन नेतन्याहू, मोसाद, दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस लेकर बैठने वाला देश, दुनिया में बेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट लेकर बैठने वाला देश, क्या उस देश के जहन में कुछ भी नहीं होगा? तो उसके लिए आपको बेंजामिन नेतन्याहू का एक पुराना इंटरव्यू का कुछ हिस्सा समझना चाहिए। Mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. बेंजामिन नेतन्याहू के टेलीविजन इंटरव्यू का ये वाला हिस्सा इंटरनेट पर जबरदस्त वायरल है। जब से ये खबर आई है कि ईरानी जनरल की बड़ी उम्मीद सीधे पाकिस्तान से है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान से बम खरीदा जा सकता है या किराए पर लिया जा सकता है। जो बोलने का तरीका है वो यही है, क्योंकि पाकिस्तान का सीधा ऑफर है कि भाई साहब, आप नहीं कर पाएंगे तो हम लड़ेंगे आपकी बिना पे। ये दावा सीधा ईरानियन कमांडर का है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा जो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं, इस बात का अंदाजा इजराइल को पुराने समय से है, और इसलिए नेतन्याहू इस इंटरव्यू में कह चुके हैं कि ईरान के बाद इलाज पाकिस्तान का भी होना है। तो सवाल है कि क्या अब पाकिस्तान बनाम इजराइल भी होने वाला है जब इजराइल ईरानियन से निपट लेगा तब? क्योंकि एक और ट्वीट किया गया है IDF की तरफ से, मतलब इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि भाई, हम जो ईरान के अंदर अटैक कर रहे हैं, कौन कौन सी जगह पे कर रहे हैं? मिलिट्री कमांडर्स पे कर रहे हैं, न्यूक्लियर ठिकानों पे कर रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम पे कर रहे हैं, सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल्स के साइट्स पर कर रहे हैं, और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को हम निशाना बना रहे हैं। ये खुला सच है, ये ओपन सीक्रेट है जो इजराइल दुनिया को बता रहा है। दूसरी तरफ इजराइल ये भी कह रहा है कि ईरान क्या कर रहा है। ईरान चाहे जेरूशलम हो या इजराइल की अलग अलग जो जगह हैं, उन पर इनका कहना है कि वो स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को और सिविलियंस को निशाना बना रहा है। एक और ट्वीट IDF की तरफ से कहा गया, जिसमें कहा गया 15 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, दैट्स हाउ मेनी न्यूक्लियर वेपन्स ईरान कुड हैव मेड बिफोर वी स्टॉप्ड देम। हमारे रोकने से पहले शायद ईरान 15 बम बना चुका होगा। न्यूक्लियर बॉम्ब्स की मैं बात कर रहा हूं। वी हैड नो चॉइस बट टू ऑपरेट, इट्स आवर सर्वाइवल। ये हमारे सर्वाइवल की लड़ाई है, ये हमारे आत्मसम्मान, हमारी स्वसुरक्षा की लड़ाई है।
आज नहीं लड़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सीधी बात है, मिडिल ईस्ट में जिस दिन ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी अरब भी ये कहेगा कि भाई साहब अब तो हमको भी बॉम्ब की जरूरत है। मिडिल ईस्ट में शिया और सुन्नीस की लड़ाई है, कौन ऊपर कौन बड़ा, ये कहानी अलग है। इसके अलावा एक जबरदस्त हथियारों की होड़ मिडिल ईस्ट में शुरू हो जाएगी अगर ईरान ये कर जाता है। दूसरा, ईरानियंस की ये कसम है, ईरानियंस की ये कसम है कि इजराइल इस धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इजराइल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। उसके लिए आपको एक छोटा सा क्लिप हम दिखाना चाहेंगे, जिसमें खामनेई के भाषण के दौरान वहां सामने खड़ी भीड़ क्या नारे लगा रही है, आप ये सुनकर समझ सकते हैं। दर्शकों, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर इजराइल न्यूक्लियर पावर देश है, अगर परमाणु संपन्न देश है, और इजराइल के अलावा भी दुनिया में 10 परमाणु संपन्न देश हैं, तो ईरान क्यों नहीं हो सकता है। परमाणु संपन्न देश कभी पाकिस्तान को भी नहीं होना चाहिए था। जो लड़ाई आज इजराइल ईरान के खिलाफ लड़ रहा है, अगर हमारे यहां भी उस दौर में 70s के दौर में कोई सशक्त लीडरशिप होती, जिसकी दूरदर्शिता होती, तो शायद वो दूरदर्शी नेता कभी पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर पावर नहीं होने देता। पाकिस्तान जैसे रोग नेशंस कभी भी न्यूक्लियर पावर है जिम्मेदारी की चीज है। ऊर्जा के लिए लोग जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कहानी है जो हमारे यहाँ एक कहावत है, बंदर के हाथ में उस्तरा नहीं दे सकते। पाकिस्तान जैसे देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होने का यही मतलब है। अब जहां तक आप ईरान की बात कर रहे हो, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होने का बड़ा खतरा क्यों है, दुनिया क्यों इससे परेशान हो सकती है या क्यों परेशान होना चाहिए, इसको आप ऐसे समझो, ईरानियंस जो हैं लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को फंड करते हैं, हथियार देते हैं, गाजा में हमास को फंड करते हैं, हथियार देते हैं। यहां जब यमन की तरफ आइएगा, यहां हुतीज को ऑपरेट करने के लिए पैसा और हथियार देते हैं। अब आप ये फर्ज करो, एक ऐसा देश जो अपनी प्रॉक्सी लड़ाई में किसी देश के खिलाफ अलग अलग प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है, खुदा न खास्ता अगर उन प्रॉक्सीज के हाथ में, मेरा मतलब उन आतंकी संगठनों के हाथ में अगर परमाणु बम या परमाणु हथियार लग गए, तो यही बड़ा खतरा है जो पाकिस्तान या ईरान जैसे देश के पास न्यूक्लियर हथियार हो या ना हो, इस पर बड़े सवाल खड़े करता है। आप देश में, दुनिया में बहुत सारे देशों के पास नहीं है न्यूक्लियर हथियार, 10 ही देशों के पास है, लेकिन सबसे ज्यादा सशंकित जिन देशों के पास न्यूक्लियर हथियार है, कौन से देश हैं जिसको लेकर दुनिया हमेशा सशंकित रही है? पहला नाम पाकिस्तान, दूसरा नाम नॉर्थ कोरिया। ये 2 देश ऐसे हाल फिलहाल में हैं जिनका कोई भरोसा नहीं है। आप ये फर्ज करो कि पाकिस्तान के अंदर जितने सारे आतंकी संगठन ऑपरेट करते हैं, अगर किसी आतंकी संगठन के हाथ में वो परमाणु जखीरा, परमाणु हथियार लग गया तो क्या होगा? आपने देखा है अमेरिका जितने हथियार अफगानिस्तान में छोड़कर गया, उसका इस्तेमाल तालिबान कैसे कर रहा है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि किसके हाथ में कितनी बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी कहानी आती है। लेकिन क्या पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल देश है? क्या नॉर्थ कोरिया एक रिस्पॉन्सिबल देश है? इसलिए मैंने आपसे कहा कि बंदर के हाथ में उस्तरे वाली जो कहानी है वो हो जाता है, और इसीलिए इजराइल इन चीजों में नहीं पड़ना चाहता। इजराइल का कहना सीधा है कि अगर 90% इनरिचमेंट कर लेता है ईरान, तो वहां से वो कई सारे परमाणु बम बना सकता है। वो 87% तक इनरिचमेंट कर चुका है, और इसीलिए अलग अलग न्यूक्लियर बेसिस पर, यूरेनियम बेसिस पर जो ईरान के हैं, उन पर इजराइल ने हमला किया है। अब जहां तक सवाल इजराइल के अस्तित्व का है, तो आपको यह समझना पड़ेगा, इजराइल मिडिल ईस्ट का एक बहुत छोटा सा देश है। इतना छोटा सा देश जितना बड़ा हमारे नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य है मिजोरम, इतना ही बड़ा है इजराइल। और इजराइल से 80 गुना क्षेत्रफल के हिसाब से 80 गुना बड़ा है ईरान। अब आप ये फर्ज करो, जैसे हमारे यहां कहा जाता है, जो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है हमारी न्यूक्लियर की, कि हम नो फर्स्ट यूज मानते हैं, मतलब भारत कभी भी परमाणु हमला पहले नहीं करेगा। लेकिन
अगर पाकिस्तान या भारत का कोई भी दुश्मन ऐसा सोचता है तो फिर पहले अटैक के बाद हम मौका नहीं देंगे। फिर हम ये नहीं सोचेंगे 1 के बदले 2, 2 के बदले 4, 4 के बदले 8, ऐसा नहीं होगा। फिर जवाब ऐसा होगा कि शायद वो देश धरती के मानचित्र पर रहे ही नहीं। कुछ ऐसी ही कहानी ईरान और इजराइल की है। इजराइल बहुत ही छोटा सा देश है, उसकी आबादी भी बहुत कम है। ऐसे में ईरान जैसा देश अगर न्यूक्लियर पावर हो गया तो फिर इजराइल के अस्तित्व के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि बहुत कुछ सोचना नहीं है। जिस दिन आप न्यूक्लियर पावर हो गए तो फिर इजराइल का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। और यही कारण है इजराइल और अमेरिका पूरी ताकत से, जी जान से पिछले 50 साल से यही कर रहे हैं कि जब भी ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट के उस पॉइंट तक पहुंचता है जहां से वो परमाणु बम बना सकने में सक्षम होता है, तमाम मोसाद के ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं। या तो उनके न्यूक्लियर आइसोस को बर्बाद कर दिया जाता है, कई बार बिजली के संयंत्रों को बर्बाद कर दिया जाता है, बड़े मिलिट्री के कमांडर से लेकर न्यूक्लियर साइंटिस्ट तक को एलिमिनेट किया जाता है। अब कहानी वहां तक आ गई है कि ये खुला खेल फर्रुखाबादी वाला हो गया है कि इजराइल बोल के मार रहा है। इजराइल कह रहा है कि हमने आपके 5 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए, इतने आर्मी कमांडर मार दिए, और अब तो बात खामने तक आ चुकी है। इसीलिए हमने वीडियो की शुरुआत ऐसे की कि क्या पाकिस्तान अब इस सिचुएशन में है कि चूंकि बिजनेस धंधा तो कुछ है नहीं, तो इस युद्ध के माहौल में उसे एक मौका लग रहा है कि शायद वो अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स ईरान को बेच सकता है। हालांकि हथियार बेचना और परमाणु बमों को चलाना कोई सुतली बम को फोड़ने जैसा भी नहीं है और ना पटाखे बेचने जैसा है, लेकिन पाकिस्तानी है, कुछ भी सोच सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? साथ ही आपको जो ईरानियन जनरल जो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से बड़ी उम्मीद है, इस पर आपको क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।